अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा बेटा, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के प्रॉपर लेक्चर्स। और हमारा पहला लेक्चर रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब आपके लिए ये छोटा सा नोट है, ये जो हमारा लेक्चर आज का बेसिक कॉन्सेप्ट का होगा, ये एप्लीकेबल रहेगा मैट्रिक तक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। व्हाट इज केमिस्ट्री? So we can say that chemistry is the branch of science in which we deal with the study of matter, their composition, their chemical properties, their physical properties. इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। एंड मैटर, व्हाट इज मैटर, वो भी डिफाइन करेंगे। एंड मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल, एटम्स आर इंटरकन्वर्टेबल। तो हम स्टार्ट करेंगे। वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ, वी कैन से दैट the study of atoms, molecules, ionic compounds, ionic and interconversion of atoms, इंटरकन्वर्जन ऑफ एटम्स। बेटा हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे पास एटम्स होते हैं, और ये सारी स्पीशीज आपस में इंटरकन्वर्ट हो रही होती हैं। लेट्स सपोज दैट हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। हमारे पास दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। दोनों एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, बॉन्ड बनाएंगे, मिलेंगे और बन जाएगा वाटर, जो कि मॉलिक्यूल है। मतलब पहले वो गैसियस फॉर्म में थे, अब वो लिक्विड फॉर्म में चले गए हैं। ऐसे ही उस लिक्विड को हम उठाएंगे और जाके हम रख देंगे फ्रीजर में, वो फ्रीज हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको दोबारा बाहर निकालेंगे, वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको स्टीम देंगे, उसको गर्म करेंगे, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा एवेपोरेशन के तहत, और वो बन जाएगा गैस के अंदर दोबारा। तो हमारे पास जो मैटर है वो होता है इंटरकन्वर्टेबल। पहले हम देख रहे थे मैटर क्या है। मैटर बेटा आप कहते हैं एनीथिंग दैट कैन ऑक्युपाई, एनीथिंग कुछ भी वो चीज, दैट कैन ऑक्युपाई mass and volume, mass and is called matter। बेटा हर वो चीज जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है उसको हम कहते हैं मैटर। अब ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल। हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, हमारे पास सॉलिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, और लिक्विड्स हमारे पास, पहले हम देख लेते हैं मैटर। हमारे पास है सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस। बेटा मैंने आपको बताया हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मैट्रिक के लिए है। मैं एफएससी के लिए भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगा। ये मैट्रिक के लिए तो हम यहाँ पे प्लाज्मा का जिक्र नहीं कर रहे हैं अभी। सॉलिड्स, सॉलिड्स हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बताएंगे इनके मॉलिक्यूलर इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या रोल अदा करती है, और इनकी वाइब्रेशन, इनकी मोशन, लिक्विड के फिनोमेना और गैस के फिनोमेना सबको डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं अपने सॉलिड्स के ऊपर। पहले बात करते हैं सॉलिड्स की। बेटा सॉलिड्स हमारे पास मैटर की वो स्पीशी होती है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट मैस होता है। लेट्स सपोज दैट ये मेरे पास एक मार्कर है, ये मैं जहां पे रुकूंगा ये जगह घेरेगा।
इसका एक डेफिनेट मास है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। ऐसे हमारे पास लिक्विड आते हैं, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन लिक्विड का डेफिनेट हमारे पास शेप नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक वाटर बॉटल है और उसके अंदर हमने 500 ml वाटर लिया होगा, उस वाटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसी और बर्तन में या किसी और बाउल में, तो उसकी शेप तो चेंज हो जाएगी लेकिन एमएल चेंज नहीं रहेंगे। ऐसे ही हमारे पास गैस, ना तो इसकी हमारे पास डेफिनेट शेप होती है और ना इसका डेफिनेट कोई वॉल्यूम होता है। ये अपने आप को जिस कंटेनर में डालते हैं उसके अंदर इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब मैंने आपसे कहा था मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, इंटर कन्वर्टेबल। बेटा ये जो सॉलिड्स होते हैं ये लिक्विड में जा सकते हैं, जो लिक्विड्स हैं ये गैस में जा सकते हैं, जो गैस है वो लिक्विड में आ सकते हैं, जो लिक्विड्स हैं वो सॉलिड में आ सकते हैं, सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में भी जा सकते हैं और लिक्विड डायरेक्ट गैस में भी जा सकते हैं, गैस डायरेक्ट सॉलिड्स में भी आ सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसको भी टॉपिक रखेंगे, सब्लिमेशन, इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर्स, वो प्रोसेस के ऊपर भी। अभी हम बस सिंपल बेसिक बात कर रहे हैं। तो मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल, मैटर को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। कभी कभी वो मेथड लंबे हो जाते हैं, कभी कभी वो मेथड छोटे होते हैं। आपको एग्जांपल दे दूं, हम एक लिक्विड लेंगे और लिक्विड को जाके फ्रीज करेंगे, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा उसको निकालेंगे दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस लिक्विड को हीट करेंगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस आपस में क्या होते हैं? इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। सो वी कैन से दैट मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल। ये बात भी आपने लिख ली, याद हो गई आपको। हमने पढ़ा है केमिस्ट्री की डेफिनेशन, मैटर एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर, मैटर अपने आप को इंटरकन्वर्ट कर लेता है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मैटर की फिजिकल एंड केमिकल। पहले हम बात कर लेते हैं मैक्रोस्कोपिक मैटर। मैक्रोस्कोपिक मैटर, हम जरा ऊपर ऊपर से मैटर को देखेंगे, मैटर को डिफाइन करेंगे, हम ब्रॉडली स्टडी करेंगे, हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। बेटा अगर हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं हमारे पास जो मैटर है, मैटर आर प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ये बातें आपके 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी आपको डिफाइन की गई हैं, और मिक्सचर, कंपाउंड, डिफरेंस वगैरह आपने पढ़े भी होंगे, यहां पढ़ेंगे अभी बाद में। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस हमारे पास क्या होते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट्स एंड मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। और जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है वो हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हो सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक मैटर में हम ये चीजें डिफाइन करते हैं, प्योर सब्सटेंस जो कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हो सकते हैं, मिक्सचर जो कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस हो सकते हैं। अब हम बारी बारी इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्स, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ atoms. For example, H2, O2, F2, these all are elements. And compounds, different type of atoms. But when atoms react with each other, they form compounds, molecules. So we can say that, let's suppose that H2O, H2SO4 combination of atoms.
जब एटम सेम टाइप के रहते हैं, जैसे आपके पीरियोडिक टेबल में है, वो हमारे पास कहलाते हैं एलिमेंट्स। और जब वो एटम आपस में मिलकर बॉन्ड बना के कोई नई स्पीशीज बना देते हैं, वो हमारे पास बन जाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है जी। अच्छा, एक बात अब आपने और नोट करनी है, जब कोई एटम एलिमेंट से कंपाउंड में जाता है, दे कैन लूज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो अपनी प्रॉपर्टीज मुकम्मल तौर पे चेंज कर लेता है, केमिकल भी और फिजिकल भी। लेट्स सपोज दैट हमारे पास है H2 प्लस O2, बैलेंस कर लेते हैं, 2 लगा देंगे। बेटा ये भी हमारे पास गैस, O2 भी गैस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। नया बनने वाला कंपाउंड H2O, बैलेंस कर लें 2H2O, वाटर। अब ये गैसियस स्टेट में थे, ये लिक्विड स्टेट में है। इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग थे, वाटर के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग है। मतलब कि आप मैक्रोस्कोपिक मैटर में प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफाइन कर रहे हैं। एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, और कंपाउंड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जब वो बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड हमारे पास आयनिक कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, मेटालिक, और इनके दरमियान में इंटरेक्शंस भी होती हैं, वो भी आप पढ़ेंगे। मैट्रिक लेवल पे आप सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ रहे हैं, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। आप अगर इंटर लेवल की बात करें, वो भी हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप इंटर लेवल की बात करें तो वहां पे आप डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और वहां पे भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे, वो हम इंशाल्लाह आगे स्टडी करेंगे। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये मैटर कौन सा है? अब देखिए बेटा, हम पहले बात करते हैं होमोजीनियस, सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन, और हेट्रोजीनियस डिफरेंट कंपोजिशन। बेटा मिक्सचर, आप एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अगर आपको कंपाउंड को सेपरेट करना पड़ेगा, अगर आपने इनको सेपरेट करना है, तो बेटा इनको सेपरेट करने के लिए आपको डिस्टिलेशन, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इस तरह की आपको, या और भी कॉम्प्लेक्स आपको इनको मेथड करने पड़ते हैं। मिक्सचर को आप इजीली अलग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मुश्किल भी हो सकते हैं कभी कभार मेथड हमारे पास। लेट्स सपोज दैट हमारे पास सेम कंपोजिशन है, आपने क्या किया, आपने बेटा एक ली वाटर का गिलास, 1 ग्लास ऑफ वाटर, और उसमें डाल दी शुगर C12H, जगह जरा कम है तो हम लिख लेते हैं, वैसे फॉर्मूला C12H22O11 होता है, C12H22O11। ग्लूकोज अगर हम डालेंगे तो C6H12O6। अब बेटा जो हमने इसके अंदर शुगर डाली है, वो अपने आप को होमोजेनाइज कर लेगी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आफ्टर मिक्सिंग। एक तो है ना कि आपने उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया तो अब डिसॉल्व नहीं हो रही है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपने चीनी उसमें डिसॉल्व कर दी है और आप उसको पिएंगे तो आपको इक्वली मिठास आपको मिलेगी चारों तरफ से, जहां से भी आप को पी रहे होंगे। इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ, उस सारे मिक्सचर के अंदर। और बेटा अगर हम बात करते हैं डिफरेंट कंपोजिशन, लेट्स सपोज दैट कि हमने क्या किया जी, हमने पानी के उसी गिलास के अंदर या पानी के बीकर के अंदर हमने डाल दी सैंड, कहने को ये भी मिक्सचर है, सैंड और वाटर। लेकिन बेटा ये हमारे पास जो मिक्सचर है ये हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इसके अंदर कंपोजिशन सेम नहीं होगी, यहां पर सैंड कम होगी और नीचे सैंड ज्यादा होगी, तो हम इसको कहेंगे डिफरेंट कंपोजिशन। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? केमिस्ट्री, मैटर, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। इसको आप नोट करें, मैं आपको इसको रेस करने देखो, हम आगे फिर पढ़ते हैं। जी बेटा, अब हम बात करेंगे, मैंने आपसे कहा था द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर।
अभी तक हमने ये तो बात कर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने अभी तक ये तो बातें कर ली हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, लास्ट डिस्कशन के ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा प्रॉपर्टीज हमारे पास दो किस्म की होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को आप कैसे डिफाइन करते हैं हम? We can say that physical properties are those properties which can be measured by changing their identities। बेटा अगर वो मैटर अपनी शनाख्त खोए बगैर आप उसको मेजर कर सकें तो उसको आप कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स सपोज दैट आपने बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स, आप थर्मामीटर की हेल्प से आप उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहे हैं और मैटर की जो स्टेट है वो जो भी चेंज नहीं हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स, कलर, अपीयरेंस, टेस्ट अगर आप टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल एटसेट्रा। बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या हमारे पास कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। आम लफ्जों में बेटा हमको जिनको फिजिकली मेजर कर सकते हैं, फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने मेल्टिंग पॉइंट देख लिए, आपने बॉइलिंग पॉइंट देख लिए, आप बात करते हैं उसके कलर की, ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट है, पिंक है, येलो है, वट एवर, अपीयरेंस क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, सॉलिड कौन सा है, क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस है, उसमें कौन सा है क्रिस्टलाइन में, प्रॉपर क्रिस्टल्स हैं या मॉडरेट क्रिस्टल्स हैं या फाइन क्रैकिंग पाउडर है, टेस्ट क्या है अगर वो टेस्ट के काबिल है, अगर शुगर वगैरह, तो स्मेल क्या है, आप उसका ऑर्डर भी देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties are those properties which are depends on chemical reaction। chemical reaction करने के बाद जो आपके पास प्रॉपर्टीज निकलती है उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर केमिकल चेंज, यानी कि आपको केमिकल चेंज लाना जरूरी होता है। अगर हमारे पास किसी भी प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंज आ रहा है तो वो हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज। बेटा फॉर एग्जांपल आप केमिकल चेंज की बात करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे पास H2 और O2 रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है, 2H2। बैलेंस कर लेते हैं हम, यहां पे 2, 2 2 4, 2H2O। हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, ये भी आपका इंशाल्लाह जल्दी लेक्चर आपको डिलीवर्ड होगा, छोटा सा। H2, O2 and H2O। As we know that this is gas, hydrogen gas, also a gas, oxygen gas, and this is liquid। Gases are converted into a liquid। We can say that यहां पे हमारे पास एक फिजिकल चेंज ऑब्जर्व हुआ है। बेटा वो प्रॉपर्टीज जिसके अंदर आपको फिजिकल चेंज ऑब्जर्व करना पड़ता है उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और बेटा वो जिसमें फिजिकल चेंज नहीं आता, आप जैसे उसको रीड आउट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट बात फिर हम चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। लास्ट बात हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टडीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टडीज। आपने मैटर को स्टडी करनी है, दो किस्म की स्टडीज आपके पास हो सकती हैं। क्वालिटेटिव स्टडी एंड क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी बेटा केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ या किसी भी बायोलॉजिकल किसी लैब के अंदर आप जब भी काम कर रहे होते हैं आपके पास दो किस्म की स्टडीज आती हैं, क्वालिटेटिव स्टडी एंड क्वांटिटेटिव स्टडी।
क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर आप सिर्फ क्वालिटी के ऊपर बहस करते हैं, क्वालिटी, और क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर आप क्वांटिटी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी। क्वालिटी, लेट्स सपोज दैट मेरे पास शुगर है और इसके अंदर हमने डाला हुआ है सॉल्ट, दैट इज इनफ।